दोस्तों दोस्तों देखो, एक इलेक्ट्रिशियन होता है ना, जिसको पूरा काम आता है। उसको क्या क्या काम आना चाहिए। अगर शहर में आप फिटिंग करते हो, लाइट फिटिंग करते हो ना, उसको ये काम आना ही चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है, वरना वो कहीं पे भी मात खा सकता है। देखो काम है, ये मेन काम है, ये तो आना ही चाहिए। देखो पहला काम ये है, लाइट नहीं जल रही तो उसको चेक करके सही चलाना। दूसरा काम, फैन में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको सही करना। तीसरा, कूलर में प्रॉब्लम, कि क्या दिक्कत आ रही है, चल नहीं रहा। एसी की प्रॉब्लम, एसी में अंदर की नहीं, केवल बाहर के देखना है कि एसी चल क्यों नहीं रहा, कि बोर्ड में सप्लाई सही आ रही नहीं आ रही। ये गीजर में देखना है, गीजर में सप्लाई आ रही नहीं आ रही। कोई स्विच अगर जल गया हो तो उसको चेंज करना। घंटी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, और एक सीरीज बनना। ये सबसे बड़ी काम। भाई एक लाइट जलाती तो कौन सी लाइट जलती है, इधर से वाली इधर वाली लाइट है। ये सीरीज बनने। कंसील्ड प्रॉब्लम, कंसील्ड में लाइट नहीं जल रही है, कंसील्ड कम जल रही है, कंसील्ड में बंद करने के बाद में चल रही है। ये एम्प्स बॉक्स की लाइन प्रॉब्लम। न्यूट्रल फेस चेंज करना या फिर चेक करना कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, क्या दिक्कत हो रही है। एग्जॉस्ट प्रॉब्लम, एग्जॉस्ट में नॉर्मल चीज़ तो ये कनेक्शन करना, दूसरी बात फिट करना, और ये भी देखना कि इसमें आवाज़ अगर आती है तो उसको सही करना। स्विच प्रॉब्लम, स्विच को चेंज करना। सॉकेट प्रॉब्लम, सॉकेट को चेंज करना, चेक करना भाई न्यूट्रल पे सही आ रहा नहीं आ रहा। लाइन में प्रॉब्लम, मेन लाइन उसको चेक करना। अर्थिंग में फेस आना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना भी अर्थिंग में फेस क्यों आ रहा है, कहीं पे कोई तार टच हो रहा है, क्या बात है। न्यूट्रल में फेस आना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको भी ध्यान आना ही चाहिए। न्यूट्रल की वजह से ट्यूबलाइट ख़राब हो गई तो क्या दिक्कत है, किस कारण से ख़राब हुई, उसको सही करना है। टू वे प्रॉब्लम, टू वे की जो लाइट डाली हुई उसको चेक करना। लाइन चेक करके बोर्ड भरना, नई तार दे दी उसको चेक कर करके भरना, वो भी आना चाहिए। पुराने घरों में नई फिटिंग कैसी, लाइन कैसी डाली जाती है, ये भी आना चाहिए। पुराने घरों में सारा नया काम करना, ठीक है। ट्यूबलाइट चेंज करना, चाहे ट्यूबलाइट डंडे वाली ट्यूबलाइट हो या फिर एलईडी ट्यूबलाइट हो, दोनों आना चाहिए। 6 एम्पेयर की जगह 16 एम्पेयर का स्विच लगाना, ये भी आना चाहिए। उनका नाम भी पता रहना चाहिए, कंपनी भी याद रहनी चाहिए नॉर्मल। और रेगुलेटर चेंज करना, मोटर का टू वे चेक करना। घंटी एम टू वे की ऑल प्रॉब्लम होती है वो सही करना। मेन लाइन में न्यूट्रल फेस चेंज करना। घंटी लगातार बजना, उसकी प्रॉब्लम को सही करना। और जीना में जो कोई लाइट की प्रॉब्लम होती है उसको सही करना। इन्वर्टर प्रॉब्लम, इन्वर्टर का काम भी आना चाहिए उसको, नॉर्मल आना चाहिए कि वैसे कि इन्वर्टर से लाइन चल रही है तो उसको कैसे चेक करे, क्या करे। और घर में करंट आना, ये मेन प्रॉब्लम है सबसे, ये होती है सबसे ज़्यादा पंखे में और गीजर में। ये काम तो इलेक्ट्रिशियन को आने ही चाहिए, ये काम आएंगे तभी इलेक्ट्रिशियन कोई काम कर सकता है। कहीं पे गए आप, उसको अगले ने बोला भाई ये प्रॉब्लम है, अगला सामने खड़ा है, उसके सामने किसी को फ़ोन करके ये भी नहीं पूछ सकते भैया ये कैसे आएगा, आपको ही करना पड़ेगा। उसके सामने अगर आप फ़ोन लगा किसी को पूछोगे तो वो सोचेगा इसको काम नहीं आता, तो उसको उसी टाइम आपको मना कर देगा। इसलिए देख, इलेक्ट्रिशियन बनना है ना अच्छा, तो इसके लिए कम से कम 2 साल तो देने, 2 साल तो कम से कम आपको देने ही पड़ेंगे, तभी आप परफेक्ट इलेक्ट्रिशियन बन सकते हो। ऐसा नहीं भाई 3 महीने में आप इलेक्ट्रिशियन बन गए, आपको पाइप डालना आ गया, डाउन उतारना आ गया, लाइट जोड़ने आ गई, इससे से इलेक्ट्रिशियन नहीं बनते। वो बहुत सी प्रॉब्लम होती है जिनको सॉल्यूशन करना बहुत कठिन होता है। ये होती है देखो लाइट में काम आने वाली चीज़ें, ये आने ही चाहिए। हम भी जाते हैं तो कई कई जगह तो ऐसी दिक्कत आ जाती है कि समझ में नहीं आता क्या है इतना आने के बाद भी, लेकिन उसमें उसका भी तोड़ कैसे न कैसे निकाल देते हैं, लेकिन तब भी निकलता है, तब ये चीज़ आती है तभी निकलता है। अब ये चीज़ बेसिक चीज़ नहीं आएगी तो फिर मेन प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे। इसलिए इतनी चीज़ तो हमें आनी ही चाहिए, तभी एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं। और लाइट का काम पूरा कोई सीख भी नहीं सकता कि उसमें बहुत ज़्यादा वो होती है, फिर भी नॉर्मल इतना तो आना ही चाहिए। और हमेशा छोटे से छोटे शुरुआत करने की कोशिश करें, बड़ा अपने आप ही हो जाएगा धंधा।
धीरे धीरे जानकारी बनेगी, सामान लाओगे, आप सब कुछ सेट हो जाएगा। देखो, नए इलेक्ट्रिशियन अगर बनना चाहते हो तो मेरी बात मानो, ये चीज़ सीख के जल्दबाजी मत करना। इतना काम आए तो ही आप अपना काम करना, वरना किसी ठेकेदार के पास काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद।